नमस्ते प्यारे भाइयों, आज हम लोग PYQ सीरीज में यूपी कांस्टेबल के देखने वाले हैं डिफरेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं, जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। ये आपको रेलवे और एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर जो है ये 20 है। मान लेंगे कि हमारी दो संख्याएं A और B हैं, तो बोला है इनका अंतर है 20, तो लिख लिया A माइनस बी इक्वल टू 20। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। और बोल रहा है कि और उनका औसत जो है वो 50 है। औसत मतलब दोनों को जोड़ा गया है और 2 से डिवाइड किया गया है। तो A प्लस बी इक्वल टू 50 गिवन है 50। तो इसका मतलब क्या हुआ, A प्लस बी इक्वल टू 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100। मतलब आपके पास दो इक्वेशन मिल गए, एक मिल गया A माइनस बी इक्वल टू 20 और एक मिल गया A प्लस बी इक्वल टू 100। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। तो सॉल्व कैसे करेंगे, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा। देखिए ऐड करेंगे तो b और माइनस बी दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, 2a इक्वल टू कितना है 100 प्लस 20 हो जाएगा 120। यहां से a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 120/2। 120/2 मतलब 60। मतलब आपकी जो a की वैल्यू आई दैट इज 60 आई। क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपसे पूछा हुआ बड़ी संख्या का मान निकालिए। हमने दो संख्या माना था, उसमें से a से b को सब्ट्रैक्ट किया था, घटाया था। तो मतलब क्या हुआ, a आपकी बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या की वैल्यू कितना आई 60 आई। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हुआ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 10 प्लस 30 का आधा कितना होगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट ईयर ही आया था ये। 10 प्लस 30 का मतलब होता है गुणा, और आधा मतलब 1/2। बोर्ड मास का क्वेश्चन है एक्चुअली। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 15, और 15 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो आएगा 25। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत ही छोटा है बट कंसेप्चुअल है। अगर ध्यान नहीं देंगे आप, अगर दोनों को ऐड करके उसका आधा करेंगे आंसर गलत हो जाएगा और ऑप्शन ए ही करेक्ट मिल जाएगा आपको, जो कि आपको माइनस मार्किंग लेके चला जाएगा, मतलब 1 नंबर कम हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 180 मीटर लंबी है। ट्रेन का लेंथ गिवन है 180 मीटर और बोल रहा है 50 या 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। चाल दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है। बोल रहा है ट्रेन को एक खंभा दैट इज पोल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या गिवन है। तो आप बोलेंगे डिस्टेंस गिवन, ट्रेन की लेंथ गिवन है मतलब डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस मतलब डी, दूरी कितना है 180 मीटर। यूनिट पर ध्यान देना होगा हमको। और आपको चाल गिवन है, चाल मतलब भी से डिनोट करेंगे, ये क्या होगा 54 किलोमीटर पर घंटा पर आवर। अब यहां देखो मीटर गिवन है, यहां किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो इसको हमको चेंज करना होगा मीटर पर सेकेंड में। क्वेश्चन में यही ट्रिक है। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए आपको 54 में 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 तियां 54 होता है और 5 तियां 15। मतलब जो आपका स्पीड गिवन था कितना 54 किलोमीटर पर घंटा, वो आपका कन्वर्ट हो गया 15 मीटर पर सेकेंड में। अब देखिए आपको एक फार्मूला पढ़े होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फार्मूला पढ़े होंगे और इसी पर ये क्वेश्चन है। समय पूछा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, समय नहीं, क्या पूछा हुआ है, समय पूछा है। तो समय पूछा है, समय को इधर कर देंगे, चाल को इधर कर देंगे। तो आपका जो समय t आएगा, ये आएगा, दूरी कितना है 180 और चाल कितना हमने निकाला 15। इसको कट करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ये आपका जाएगा 12 बार में, तो यहां पे आपका आया 12 सेकेंड। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका कि 6000 रुपया है, उसको 1:5 में बांटा गया है, बांटना है और छोटा हिस्सा जो है वो वाला बताना है। तो हमारा जो अनुपात गिवन है 1:5 है।
मतलब आप इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 + 5 = 6। अब आपको क्या निकालना है, छोटे वाले का पार्ट निकालना है। तो क्या करेंगे, जितना आपको टोटल गिवन है 6000 इंटू जो छोटा वाला अनुपात है उसको डिवाइडेड बाई दोनों का सम 6, यही निकालना होता है। तो इसको कट करेंगे तो आएगा 1000। 1000 में 1 का गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। ये आपका 1000 रुपया हुआ छोटा वाला। जब छोटा वाला 1000 हुआ तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन अगर बड़ा वाला पूछता तो बड़ा वाला कैसे निकालते, 6000 इंटू बड़ा वाला अनुपात आपको क्या है 5 दिया हुआ, तो 5 और डिवाइडेड बाई दोनों का सम, इसको कट करते तो 1000 और इसमें 5 का गुणा करते तो 5000। ये आपका आंसर हो जाता। बट आपको केवल यही पूछा था तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिलेंडर का क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि एक सिलेंडर की त्रिज्या, रेडियस गिवन है कितना 7 सेंटीमीटर। सिलेंडर की त्रिज्या गिवन है, रेडियस 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई गिवन है, ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं, दैट इज 30 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग आयतन बताना है आपको। आयतन मतलब वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम बताना है तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है ये होता है 1/3 πr²h। सभी वैल्यूज आपके सामने हैं। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू गिवन है 22/7 आपको लेना है। 22/7, आर की वैल्यू है 7, इसका स्क्वायर करेंगे गुणा एच की वैल्यू कितना है 30। इसी को आपको करना है सॉल्व, आपका वॉल्यूम आयतन आ जाएगा। तो देखो 7 से 7 हुआ कैंसिल, 3 से कट करेंगे तो ये आएगा 10 बार में, और आप गुणा करेंगे 7 का 22 का 10 का, तो 7 इंटू 22 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूना 14, 1 15 और 1 0 लगा देंगे। वॉल्यूम पूछा है तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ऑप्शन देखेंगे आप तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन बोला हुआ है एक वर्ग दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल दिया है 400 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग बना लेते हैं, ये रहा आपके सामने एक वर्ग, इसका क्षेत्रफल आपको गिवन है एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पूछा क्या है आपसे, उसका परिमाप पूछा है। परिमाप, तो सबसे पहले परिमाप निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए साइड, और साइड निकालेंगे कहां से, एरिया से निकालेंगे। एरिया इक्वल टू क्या होगा, साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर मतलब एरिया आपको दिया हुआ 400 इक्वल टू साइड को अगर ए माना जाए तो ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अगर ए की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या होगा √400, और 400 का जो स्क्वायर रूट होता है वर्गमूल ये होता है 20। तो आपकी साइड जो आ गई वो आ गई 20 सेंटीमीटर। अब हमको जो निकालना है वो है परिमाप। परिमाप जो होता है वर्ग का, ये होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे साइड, दैट इज ए। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 4 × 10, इसकी वैल्यू आएगी कितना 20 चौका 80 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह हम लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।